हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही सुंदर सा बैक नेक का डिज़ाइन बना रही हूँ। इसे बनाना बहुत इजी है और डिज़ाइन बनने के बाद बहुत सुंदर लग रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, ये मेरे पास कॉटन का फैब्रिक है जिसमें गोल्डन बॉर्डर है सेल्फ का, लेकिन मेरा फैब्रिक थोड़ा हल्का है तो इसलिए मैं इसमें लाइनिंग लगा रही हूँ। अगर आपका कोई ऐसा फैब्रिक हो तो आपको उसमें लाइनिंग की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ लाइट फैब्रिक होने की वजह से मैं लाइनिंग लगा रही हूँ इसमें। मैं पहले अब बैक की मार्किंग कर लूँगी। 6.25 इंच का मैंने शोल्डर लिया है, 6.5 इंच मैंने आर्म होल लिया है। अब मैं इन लाइंस को अटैच कर लूँगी। आधा इंच अंदर की तरफ लूँगी फ्रंट आर्म होल की गोलाई के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको डिटेल में ब्लाउज़ की मार्किंग और कटिंग सीखनी है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें मैंने पूरा डिटेल में ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बताई है। वेस्ट की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं हम, क्योंकि हमें वहाँ पे डाट लगानी होती है, वेस्ट डाट, तो उसमें फैब्रिक हमारा कम हो जाता है। इस तरीके से गोलाई कर लेंगे। ये जो गोलाई देते हैं, ये जो आर्म होल की लाइन है, इसके मिड तक हम गोलाई देके स्ट्रेट कर देते हैं। ऊपर से शोल्डर को 1/2 इंच डाउन करूँगी और फ्रंट सेंटर बैक से मैं 3.5 इंच पे एक मार्क करूँगी, जो कि है मेरा डाट का मार्क। ये मेरे बैक की लाइनिंग की कटिंग हो गई। अब मैं फ्रंट की कटिंग करूँगी तो मैंने अपनी साइड ओपन पार्ट रख लिया है लाइनिंग का, और आधा इंच का कपड़ा छोड़ते हुए जो सेल्वेज है, कन्नी है, उसे छोड़ दूँगी, क्योंकि हुकाई और बटन पट्टी लगती है तो उसके लिए वो मार्जिन होता है। और 1 स्केल के बराबर, मतलब 1.25 इंच दोनों साइड से बॉटम में और साइड में फ्रंट पार्ट के लिए हम एक्स्ट्रा लेते हैं, क्योंकि फ्रंट पार्ट में जो डार्ट्स होती हैं उसके लिए हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक का मार्जिन चाहिए होता है। और सेम इसी तरीके से कटिंग कर लूँगी अब मैं इसकी। मेरा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई है। अब मैं इसके फ्रंट आर्म होल की गहराई कर दूँगी और उसकी मैं कटिंग कर लूँगी। इस तरीके से मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब मैं डार्ट के लिए मार्किंग कर लूँगी। मैंने डार्ट की मार्किंग के लिए आपको 2 तरीके बताए हैं। एक तो मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में, बहुत ही इजी तरीका, आपको कुछ नहीं देखना, सिर्फ जो मैंने बताया है उस तरीके से मार्किंग कर दीजिए। आपके फिटिंग कभी भी ब्लाउज़ की ख़राब नहीं होगी। इस तरीके से डार्ट की, और बाकी 3 डार्ट जो हैं वो एक पैर की लगती है, और नीचे वाली जो डार्ट होती है वो दोनों साइड सेंटर लाइन से 1-1 इंच ले लेते हैं उसमें। अब मैं अपना मेन फैब्रिक की कटिंग करूँगी लाइनिंग को रख के इस तरीके से। फ्रेंड्स, मैं अभी इसका बॉर्डर नहीं कट कर रही हूँ। मैं बॉर्डर का यूज़ कहाँ करूँगी वो मैं आपको बाद में दिखाऊँगी। इस तरीके से मैं सेम फ्रंट के भी मेन फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। ये मेरा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों के कटिंग हो गई है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बैक का डिज़ाइन बताती हूँ। सबसे पहले मैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक को आपस में स्टिच कर लूँगी। बॉटम से आधे इंच की सिलाई लगाते हुए एक कोने से दूसरे कोने तक मैं इसको सिल लूँगी। सिलाई लगाते हुए आपको ध्यान रखना है आपकी सिलाई सीधी लगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो धीरे धीरे मशीन को चलाते हुए सिलाई लगाने की कोशिश कीजिए।
अब मैं फैब्रिक को नीचे की तरफ मार्जिन को करके और लाइनिंग को नीचे की तरफ करूँगी और उसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा के मार्जिन को लाइनिंग के साथ अटैच कर दूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से मेरा मार्जिन और लाइनिंग सेट हो गई। अब मैं लाइनिंग को अंदर की तरफ करके और मेन फैब्रिक की तरफ से एक किनारे की सिलाई लगा दूँगी ताकि मेरी लाइनिंग और मेन फैब्रिक अटैच हो जाए। अब ऊपर से मैंने सेंटर पे पिन लगा ली है और मैं साइडों से पूरा इसको एक सिलाई से अटैच कर लूँगी, लाइनिंग और मेन फैब्रिक को अपने। इस तरीके से मैंने अटैच कर लिया है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है मेन फैब्रिक का उसको मैं काट के निकाल दूँगी। अब मैं सेंटर की मार्किंग करूँगी, सेंटर पे एक चॉक से मार्किंग कर दूँगी। अब ये फ्यूजिंग मैंने फ्यूज़ की है कपड़े के ऊपर। मैं यहाँ पे बोट नेक बना रही हूँ जिसकी विड्थ मैंने 4 इंच और डेप्थ इसकी 3.5 रखी है। आजकल बोट नेक बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं फ्रेंड्स। अब मैं इसको साइड से इस तरीके से फिनिश कर लूँगी और बैक पे ऊपर की तरफ इसे रख के पिन से इसका सेंटर सिक्योर कर लूँगी और जहाँ पे मैंने डिज़ाइन की मार्किंग शेप की है अपने नेक की, उसके ऊपर मैं सिलाई कर दूँगी। इस तरीके से अब मैंने एक और पेपर को फ्यूज़ किया है। इसकी मैंने जो लंबाई है 10 इंच रखी है और चौड़ाई 4 इंच रखी है। अब इसको भी सेम उसी तरीके से साइड से मैं पहले फिनिश कर लूँगी सिलाई लगा के। ये इस तरीके से सिलाई लग गई है। अब मेरे को ये बॉटम में लगाना है तो जो चौड़ा हिस्सा है वो नीचे की तरफ रहेगा और जो शेप कोन बना है वो ऊपर की तरफ जाएगा। सेंटर सिक्योर करके सिलाई लगा लूँगी जैसे गले में लगाई है। अब गले को आधे सेंटीमीटर का फैब्रिक छोड़ते हुए, मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लूँगी और सेम नीचे वाले डिज़ाइन को भी उसी तरीके से मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर लूँगी। अब इसमें कट लगा लूँगी छोटे छोटे ताकि इसको आराम से पलटा जा सके और एक किनारे की सिलाई लगा दूँगी मैं दोनों ही डिज़ाइंस पे, गले के भी और नीचे वाले डिज़ाइन पे भी एक एज की सीम लगा दूँगी। ये मेरा रेडी हो गया है सिलाई लग के। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना है, मेरे पास गोल्डन कलर की पाइपिंग है रेडीमेड। अगर आपके पास रेडीमेड ना हो तो आप फैब्रिक की पाइपिंग भी लगा सकते हैं। मैं इसमें नीचे वाले हिस्से में पूरा इसको अटैच कर दूंगी। अब जो मेरा बॉर्डर है मैंने उसका 10 इंच चौड़ाई में एक टुकड़ा, लंबाई में टुकड़ा लिया है और मैं इसको आपस में जोड़ लूँगी इस तरीके से। और सेंटर में जो सीम का मार्जिन है उसको दोनों तरफ से खोल के और बीच में एक सिलाई लगा दूंगी ताकि ये सीम ओपन हो जाए बीच से। अब एक फैब्रिक जो मेरे गले के बीच में से निकला था उस पर ऑलरेडी फ्यूजिंग हो रखी है। मैं इसको इस तरीके से रख के 3 साइड से इसमें सिलाई लगा दूँ, 2 साइड से सिलाई लगा दूंगी ऊपर और नीचे से। अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से एक पैर का मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा लूँगी मैं। अब इसको सिलाई लगने के बाद पलट लेना है इस तरीके से। पलटने के बाद आप इसे एक बार प्रेस कर लेना। अब जो आपने बॉटम में डिज़ाइन बनाया है इसमें मैं इसको रख के पहले पिन से बिल्कुल शेप में अटैच कर लूँगी। ऐसा ना हो बाद में ये लूज़ हो, इसलिए बिल्कुल प्रॉपर शेप के अकॉर्डिंग आपको कहीं से खींचना नहीं है। जो शेप आ रही है उसमें रख के पिन लगा के दोनों साइड से सिलाई लगा के इसको अटैच करना है। ये इस तरीके से अटैच हो गया। अब मेरे पास ये गोल्डन कलर की लेस है, इसको लेके मैं आधे इंच का गैप छोड़ते हुए दूसरे कोने तक शेप में घुमाते हुए इस लेस को लगा दूँगी। इस तरीके से मेरी लेस लग के रेडी हो गई है।
अब मैंने फिर से अपने बॉर्डर वाले फैब्रिक की 2 पट्टी ली हैं 10 इंच की, और चौड़ाई में तो ये 2 इंच हैं ही। अब मैं इसको इस तरीके से तिरछा लेके ऊपर की तरफ सीधा लगाते हुए सिलाई लगाऊंगी, और ऊपर वाले साइड से थोड़ा सा कम कर दूंगी मार्जिन, यानी नैरो हो जाएगा ऊपर से। ऐसे ही दोनों को सिलाई लगाने के बाद मैं इस तरीके से इस पट्टी को पलट लूँगी, और इसके जो कॉर्नर हैं उसको किसी सुई की हेल्प से बाहर की तरफ निकाल लूँगी। अब मैंने एक फैब्रिक लिया है, इसको पहले मैं सीधा कर लेती हूँ। ये डबल में है फैब्रिक, 6 इंच इसकी चौड़ाई लंबाई है। मैं इसमें इस तरीके से सिलाई लगाऊंगी, और बीच में जहाँ मैंने मार्किंग करी है उतना मैं स्पेस छोड़ दूंगी सिलाई लगाए बिना। इस तरीके से यहाँ पक्का कर दूंगी। अब दूसरी साइड ले जाके जहाँ मैंने चौक लगाई है वहाँ से सिलाई लगाते हुए निकाल दूंगी। अब मैं इसको सीधा कर लूँगी, यहाँ से पलट के इस तरीके से जो ओपन जगह छोड़ी है मैंने यहाँ से सीधा करके इसके कॉर्नर्स मैं निकाल लूँगी। कॉर्नर्स मैं निकाल लूँगी चारों। इस तरीके से ये रेडी हो गया। अब मैं जो ओपन साइड है इसको सिलाई करके बंद कर दूँगी। अब मुझे इसकी एक बो बनानी है, तो बो बनाने के लिए मैंने सुई ली है, सुई के अंदर धागा डाला है। अब मैं इसका पहले सेंटर मार्क करूँगी, और सुई से एक रनिंग स्टिच लगाते हुए इसको दूसरी साइड तक सुई को लेके जाऊँगी। सुई को दूसरी तरफ तक रनिंग स्टिच से इस तरीके से कर लूँगी, और इस धागे को जब हम खींचेंगे तो इस तरीके से ये बो की शेप बन जाएगी। और यहाँ पे मैं अब सुई से इसको पक्का कर दूँगी। इस तरीके से ये हमारी बो रेडी हो गई है। अब जो ये बेल्ट जो मैंने ली थी इसको इस तरीके से रखना है, थोड़ा तिरछा करके, और ऊपर से एक सिलाई लगा के इन्हें सेट कर लेना है। अब इस वाली बेल्ट को मैं इस जो ओपन एरिया में मैंने बॉर्डर लगाया है यहाँ का सेंटर लूँगी, सेंटर मार्क कर लूँगी चौक से मैं एक बार, और फिर इस बेल्ट को इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर दूँगी, पक्का कर दूँगी मैं सिलाई को। अब धागे को काट लूँगी। अब जो मैंने बो बनाई है इसको मैं हाथ से ही सुई से इसमें टक कर दूँगी, पक्का करके अच्छे से आपको इसे टक करना है। दोनों साइड से सुई से मैं टक कर दूँगी, नीचे की तरफ से भी और ऊपर की तरफ से भी। इस तरीके से मैंने इसे पक्का कर लिया है। अब मैं अपनी ये जो अंदर का मार्जिन है इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके एक सिलाई लगा लूँगी ताकि ये फिनिश हो जाए, और बैक डार्ट डाल लूँगी। दूसरी साइड भी सेम मैं पहले इसको फिनिश कर लूँगी पक्का करके जो मार्जिन है पट्टी का, और फिर इसमें भी मैं डार्ट डाल दूँगी। इस तरीके से मेरी डार्ट डल गई है। अब मेरे पास ये एक बटन है, मैं इसके बो के सेंटर में इसको अटैच कर दूँगी। ये देखिए मेरे ब्लाउज का नेक बन के रेडी हो गया है। ये देखने में कितना प्रीटी लग रहा है, और इसमें जो बटन मैंने लगाए इससे इसकी लुक और इन्हेंस हो गई है। आप भी कटिंग और स्टिचिंग के सेम स्टेप्स को फॉलो करके अपने लिए एक सुंदर और अट्रैक्टिव ब्लाउज डिज़ाइन बना सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।